हेलो बच्चों, वेन डायग्राम के जो सेट से रिलेटेड वेन डायग्राम का जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने बताया था उसको वेन डायग्राम कैसे दिखाते हैं सेट के इसमें रिस्पेक्ट में। अब उसमें देखिए वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, फार्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद अगर आपको वेन डायग्राम से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ये हम इसमें देखेंगे इस लेक्चर में। देखिए वेन डायग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ जो कि फार्मूले से भी सॉल्व होगा, देन सॉल्व होगा किससे, जो भी आपका वेन डायग्राम है उससे, ठीक है ना। अब देखो इसमें इस टाइप के फार्मूले में, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में फार्मूले जो यूज़ हो रहे हैं वो कौन से यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर आपके पास क्या है कि ए यूनियन बी है, ठीक है ना, तो ये ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस का नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए और बी क्या है, सेट है, तो एक ये फार्मूला यूज़ होता है ना। इसी तरह से अगर आपके पास क्या है, तीन है, जस्ट सपोज कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है ना। अब तीन सेट है ए बी सी, तो इसके लिए क्या फार्मूला बनेगा, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, ये, और फिर लास्ट में क्या आएगा, प्लस का एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। तो अगर थ्री सेट हैं तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा जो हम क्वेश्चन अभी कराएंगे, ठीक है ना। अब इसके अलावा भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, जब भी वो कुछ भी बोलता है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज़ करते हैं फार्मूले को, ठीक है ना। अब कैसे क्या करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना, और कैसे किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज़ होगा ये भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे फार्मूले यूज़ होते हैं, फिलहाल जो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा यूज़ होते हैं वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं दोनों से बताऊँगा आपको, सेट के फार्मूले से भी और वेन डायग्राम से भी। तो क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन कहता है कि एक क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। तो 50 स्टूडेंट है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि टोटल स्टूडेंट क्या है, 50 है। कितने टोटल स्टूडेंट, 50 है, ठीक है ना। अब इन 50 स्टूडेंट्स में से क्या करना है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या ले रहे हैं, कोई मैथ ले रहा है और कोई आर्ट ले रहा है, ठीक है ना। तो कुछ लोग मैथ ले रहे हैं, कितने लोग मैथ ले रहे हैं और कितने लोग आर्ट ले रहे हैं, या फिर कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मुझको यहाँ पर दिया गया है। अब जैसे कि उसने दिया हुआ है कि 35 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैथ ले रखा है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर आप जाओगे तो नंबर ऑफ मैथ स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, ये मुझे दिया हुआ है 35, यानी कि 35 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैथ ले रखा है, ठीक है। और 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैथ और 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैथ और आर्ट आर्ट ये दोनों ले रखा है। ऐसे लोग कितने, 10, मैथ एंड आर्ट, ठीक है ना। तो देखो जब बात करते हैं कि जिन्होंने, जिन स्टूडेंट ने दोनों ले रखा है उसमें इंटरसेक्शन लगता है, यानी कि मैथ एंड आर्ट जिन्होंने ले रखा है वो कितने लोग हैं, 10, ठीक है ना। जिन्होंने दोनों ले रखा है, मैथ के साथ साथ आर्ट भी ले रखा है। तो मुझे यहाँ पे बताना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ओनली आर्ट ले रखा है। तो ऐसे स्टूडेंट मुझे बताने हैं जिन्होंने आर्ट ले रखा है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ आर्ट ये मुझे बताने हैं, ठीक है ना, कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ओनली आर्ट ले रखा है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, दो सेट दिए गए हैं, एक आर्ट का और एक मैथ का। तो सीधी सी बात है, ये वाला फार्मूला लगेगा ऊपर वाला, जहाँ पे दो सेट होंगे वहाँ पे ऊपर वाला फार्मूला, जहाँ तीन सेट होंगे वहाँ नीचे वाला फार्मूला। बट किसको क्या लेना है ये तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो मुझे एन ए फाइंड करना है, सीधी सी बात है। एन एम यानी कि मैथ के स्टूडेंट कितने हैं, 35, ये भी है, और जिन्होंने दोनों ले रखा है वो भी मुझे पता है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो कि जो मुझे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जिन्होंने आर्ट ले रखा है इसको कैसे निकालेंगे, तो मैं कंसीडर करता हूँ कि एन
ए ऐसे स्टूडेंट हो, देखो आर्ट लेने वाले ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनमें वो भी होंगे जो जिन्होंने ये वाला ले रखा है, यानी कि मैथ भी ले रखा है। आर्ट के ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने मैथ भी ले रखा है। तो ऐसे स्टूडेंट कितने हैं आर्ट वाले? 10। अब मैं सपोज कर लेता हूँ कि एक्स स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ओनली आर्ट ले रखा है। कितना ले रखा है? ओनली आर्ट। तो यानी कि नंबर ऑफ आर्ट में ये वो वाले भी आएंगे जिन्होंने मैथ और आर्ट दोनों ले रखा है, और साथ में ऐसे भी आएंगे जिन्होंने ओनली आर्ट ले रखा है, वो मैंने सपोज कर लिया एक्स। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ए सेट क्या आ जाएगा? 10 प्लस एक्स। अब इसको करना क्या है? इसको उस फॉर्मूले में, ऊपर वाले फार्मूले में रख देना है। तो जस्ट मुझे पता है कि ऊपर वाला फार्मूला क्या था कि एन ए यूनियन बी, ठीक है, इक्वल में क्या था? एन ए प्लस एन बी, ठीक है ना, एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन, ठीक है। बस यही करना है कि ए की जगह मैथ ले लेना है और बी की जगह आर्ट ले लेना है, बाकी तो सब सही है। मैथ ले लेना है, आर्ट ले लेना है, मैथ ले लेना है, आर्ट ले लेना है, तो ये आ जाएगा। अब सारी वैल्यू यहाँ पे रख दो। देखो एन मैथ यूनियन ए, यानी कि टोटल कितने बच्चे हैं? ये टोटल स्टूडेंट है 50। कितने हैं? 50। तो यानी कि ये जो एन एम यूनियन ए है वो 50 है। तो इसको मैं यहाँ दिखा सकता हूँ कि टोटल जो होंगे, यूनियन का मतलब टोटल ही होता है, तो ये मुझे 50 दिया गया, तो मैंने यहाँ पे 50 रख दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या करना है कि मैथ वाले कितने थे भाई? मैथ वाले थे 35, तो 35 मैंने रख दिया यहाँ पर। और इसी तरह से एन आर्ट वाले देखो कितने थे? 10 प्लस एक्स, तो 10 प्लस एक्स आ जाएगा। और माइनस ऐसे कितने थे जिन्होंने मैथ आर्ट दोनों ले रखी थी? वो थे 10, तो इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10, है ना। मैथ और आर्ट लेने वाले 10 थे, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो इस पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको क्या निकालना है? एक्स। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो राइट साइड में, तो राइट साइड में अगर आप देखो ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स। तो x जो होगा ये 35 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो x आ जाएगा कितना? 50 माइनस 35, दैट इज़ कितना आएगा? 50। तो x, तो यानी कि x की वैल्यू मेरे पास आ गई। x वो स्टूडेंट है जिन्होंने ओनली आर्ट ले रखा है, ठीक है ना, ओनली आर्ट ले रखा। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आर्ट ले रखा है वो टोटल अगर मैं काउंट करूँ तो x ये मतलब 15 ये होंगे और 10 वो वाले होंगे जिन्होंने मैथ भी ले रखा है। तो यानी कि अगर टोटल अगर मैं ये बात करूँ कि जिन्होंने आर्ट ले रखा है तो वो कितने हो जाएंगे? 15 प्लस 10 यानी कि 25। तो सिंपल है इसको करने का तरीका, ये तो फॉर्मूला मेथड से बताया। अगर मेरे को क्या करना है कि इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करना है तो उसको कैसे करेंगे उसको भी चलिए देखते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को अगर मैं वेन डायग्राम से सॉल्व करूँ तो मुझे क्या समझ में आता है। देखिए कि अगर मेरे पास दो सेट हैं, एक मैथ का सेट है और एक आर्ट का सेट है। ये वाला सेट मैथ का है और ये वाला सेट आर्ट का है, ठीक है। अब मैं क्या लेता हूँ कि दोनों में जो कॉमन थे वो कितने दिए गए थे? मैंने बताया भी था कि मैथ और आर्ट ये लेने वाले 10 लोग थे, है ना। ये लेने वाले कितने लोग थे? 10 लोग। तो आप एक काम करो कि देखो मैथ और आर्ट वाला क्या है, ये पूरा सर्किल मैथ को दिखा रहा है, ये पूरा सर्किल आर्ट को दिखा रहा है। अब जो दोनों का कॉमन पॉइंट है वो ये वाला है, दिख ही रहा है ना। ये जो है इन दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ पे वही तो है ना, मैथ और आर्ट का इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है? 10। तो इसका मतलब है कि मैथ एंड आर्ट दोनों लेने वाले जो है ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट है जो कि दोनों में ये चीज़ कॉमन है, तो ये वाला 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो 10 होगा, थोड़ी देर के लिए मैं सपोज कर लेता हूँ कि ओनली मैथ में मतलब ये वाला नहीं आएगा, ठीक है ना। ओनली मैथ में ये वाला जो कॉमन पार्ट है जो दोनों में सेट ए और एम में जो कॉमन है वो नहीं आएगा ओनली मैथ में। ओनली मैथ में सिर्फ आएगा आपके पास इतना वाला हिस्सा, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा, ये जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ओनली ये वाला हिस्सा आएगा। तो जस्ट सपोज कि इसको मैंने क्या ले लिया, इसको मैंने ए ले लिया, और जो कॉमन वाला पार्ट है इसको मैंने ले लिया क्या? बी। और जो इधर वाला ये वाला पार्ट है जो कॉमन वाले को छोड़कर, तो इसको मैंने ले लिया सी, ठीक है ना। ये मैंने लेट कर लिया। देखो ए बी सी वेरिएबल आपको खुद से कंसीडर करना पड़ेगा जब भी आप इस वेन डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो अब आप यहाँ से ध्यान से देखो तो आपको क्या समझ में आता है कि जो एम इंटरसेक्शन ए है वो तो है आपका बी, यानी कि 10। तो यहाँ से आप देखो बी कितना हो गया? 10, सीधा सीधा हो गया ना। बी कितना हो गया? 10।
अब यहाँ से अगर आप देखो इस पूरे मैथ के लिए क्या होगा, ए, मैथ के लिए ये वाला हिस्सा यानी कि ए, और ये कॉमन वाला हिस्सा यानी कि बी। तो एंड आप देखोगे कि ए प्लस बी कितना आ जाएगा, मैथ का पूरा कितना दिया हुआ था उसने, मैथ का उसने दिया हुआ था 35, है ना, मैथ का टोटल दिया हुआ था 35, यानी कि ये पूरा सर्किल का जो है वो है 35। तो ए ये हो जाएगा, बी मेरे को दिया है 10 और ये 35, तो ओवरऑल ए की वैल्यू कितनी आने वाली है 35 माइनस 10, इसका मतलब 25। तो यानी कि ए कितना आ जाएगा 25, समझ में है, ए कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये तो हुआ बात मैथ वाला, ठीक है ना। तो अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते हैं कि इधर में और क्या आ सकता है। ए आ गया 25 और बी आ गया 10, और अगर तीनों का सम कर दें, एंड तीनों का अगर सम कर दूं तो तीनों का सम का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी। ये देखो ये तीनों का है जिन्होंने ये दोनों मतलब वो ले रखे हैं, दोनों सेट ले रखे हैं। तो ऐसे टोटल स्टूडेंट कितने थे, ऐसे टोटल स्टूडेंट थे हमारे पास 50। कितने थे 50, थे कि नहीं, है ना। तो ऐसे स्टूडेंट जो टोटल थे वो थे 50, ठीक है ना। तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो ये टोटल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, ये है हमारे पास 50, ठीक है। तो अगर इसको मैं देखूं ध्यान से, तो ये अगर 50 है तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, ए की वैल्यू आई है 25, बी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, बी की वैल्यू हमको पता है 10, है ना, और सी की वैल्यू वो है जिन्होंने सिर्फ 8 ले रखा है, वो मुझे निकालना है। तो सी कितना आ जाएगा 50, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे और उधर जाएंगे तो -35, दैट्स वाई सी कितना आ जाएगा 50, सही है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर सी जो है ये वो नंबर है जिन्होंने ओनली क्या ले रखा 8, उन्होंने मैथ नहीं ले रखा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम से देखिए इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। आप चाहो तो फार्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक इसी तरह का क्वेश्चन आपको आगे भी दिया गया है, ठीक है ना। इसमें आपको क्या करना है कि एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से सॉल्व करके दिखाऊंगा, और आपको क्या करना है कि उसको फार्मूला मेथड जो मैंने सेकंड फार्मूला लिखा था उससे आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। मैं वेन डायग्राम से सॉल्व करूँगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है कि एक स्कूल है जहाँ पर 3 टीमें हैं, एक है बास्केटबॉल की, ठीक है, एक है हॉकी की, ठीक है, और एक है फुटबॉल की। ये 3 टीमें हैं एक स्कूल में, ठीक है ना, फुटबॉल। अब वो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो बास्केटबॉल है, ठीक है ना, इसमें कितने लोग हैं, इसमें 21 है। कितने लोग हैं 21। तो बास्केटबॉल में जो लोग हैं वो हैं 21, तो नंबर ऑफ बास्केटबॉल टीम का मैं ये लिख सकता हूँ कि ये कितने हैं 21। जो हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है ना, जो हॉकी खेल रहे हैं वो कितने लोग हैं, तो ये बता रहा हॉकी खेलने वाले 26 लड़के हैं, तो यानी कि नंबर ऑफ हॉकी कितना हो जाएगा 26। इसी तरह से फुटबॉल वाले उसने दे रखे हैं क्वेश्चन में 29, तो नंबर ऑफ फुटबॉल ये कितने 29, ये उसने दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, ठीक है ना। अब वो ये बोल रहा है आगे क्वेश्चन कि 14 बॉयज़ ऐसे हैं जो हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेल रहे हैं, है ना। तो यानी कि उसने यही बोला है कि हॉकी और बास्केटबॉल, ठीक है, तो बास्केटबॉल और हॉकी, तो नंबर ऑफ बॉयज़ जो कि बास्केटबॉल और हॉकी दोनों खेल रहे हैं ये कितने हैं 14। इसी तरह से उसने बोला है कि 15 बॉयज़ ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेल रहे हैं, तो जो ऐसे हैं कि जो हॉकी और फुटबॉल खेल रहे हैं ऐसे कितने हैं 15, और 12 ऐसे हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, तो नंबर ऑफ फुटबॉल एंड बास्केटबॉल वाले कितने हैं 12, ठीक है। और लास्ट में देता है एंड कि 8 लड़के ऐसे हैं, 8 बॉयज़ ऐसे हैं जो कि हमारे पास क्या कर रहे हैं,
वो तीनों खेल रहे हैं। 8 बॉयज़ ऐसे हैं जो तीनों खेल रहे हैं। तीनों का मतलब क्या हो गया कि बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं, हॉकी भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं। ये तीनों खेल रहे हैं और ऐसे लोग 8 लोग हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बोला है, तो फाइनली पूछता है कि बताओ कि ये तीनों गेम जो खेल रहे हैं, इन तीनों गेम को खेलने वाले टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट बताने हैं मुझे, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट, ठीक है ना। देखो सबसे पहली चीज़ फार्मूले से, वो जो सेकंड फार्मूला मैंने बताया था आप उससे सॉल्व करोगे। मैं आपको वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप उससे सॉल्व करोगे और उसके बाद अगर नहीं आता तो आप पूछ सकते हो, तो मैं फार्मूले से भी सॉल्व करके आपको दिखा दूँगा, ठीक है ना। वो सीधे सीधे उससे आ जाएगा, ऐसा कुछ उसमें नया नहीं है, सारी डेटा दिया गया उसमें रख दो। और उसमें एन बी यूनियन हॉकी यूनियन, मतलब बी मतलब बास्केटबॉल यूनियन और हॉकी यूनियन और फुटबॉल, इसको वही निकालना है। बाकी सारा डेटा देखो इसने दे रखा है, तो उस सीधे फार्मूले में रख के निकाल सकते हो। बट अगर मुझे वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व करूँगा, तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे वेन डायग्राम को करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे 3 सेट लेने हैं। ये है 3 सेट, ठीक है। तीसरा सेट आपका ऐसे होगा, ठीक। ये सर्किल शो कर रहा है बास्केटबॉल वालों को, और ये सर्किल शो कर रहा है किसको, हॉकी वालों को, और ये वाला सेट शो कर रहा है फुटबॉल वालों को। अब देखो कैसे हम इसको करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो तीनों में कॉमन है उसको लेना है। तो तीनों में कॉमन, ऐसे तीनों गेम्स खेलने वाले 8 थे। तो अगर इसमें देखो कि 3 सर्किल में कॉमन पार्ट कौन सा वाला है, तो आप ये देखो ये वाला जो है, ये वाला आपका क्या है, कॉमन है, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कुछ भी मान लेता हूँ, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए मान लो डी मान लिया। क्या मान लिया, डी, ठीक है। इस वाले को, इसको मैंने मान लिया डी, ठीक है। तो जो डी होगा वो 8 हो जाएगा सीधा सीधा, जो कॉमन पार्ट है तीनों में। अब अल्फ़ाबेट दे दो सभी को, जैसे कि ये ए मैंने ले लिया है वो पार्ट जो कि ना तो इस वाले सर्किल में आएगा और ना ही ये वाले में, मतलब कि जो ये बचा हुआ हिस्सा है ना, तो इसमें आ जाएगा ये वाला जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये ए है बस। जो दोनों सर्किल में कॉमन है वो वाला पार्ट नहीं लेगा। अब जैसे इस सर्किल और इस सर्किल में जो कॉमन पार्ट है उसको मैंने बी ले लिया, ठीक है। इस सर्किल और इसमें जो कॉमन पार्ट है उसको मैंने सी ले लिया, ठीक है। डी तो इसको ले ही रखा है, और इसको क्या ले लिया, ई ले लिया, और ये जो सिर्फ ये वाला है तो इसको एफ ले लिया, और जो सिर्फ ये वाला है इसको जी ले लिया। अल्फ़ाबेट तो लेने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। अब सीधा सा करना क्या है, देखो अब हमको पता है कि जो ये बास्केटबॉल खेलने वाले कितने लोग हैं, बास्केटबॉल खेलने वाले ये पूरे हो गए, है ना, जो इस सर्किल के अंदर आ रहे हैं। तो इस सर्किल के अंदर कौन कौन आ रहा है, देखो ए आ रहा है, प्लस ये बी भी आ रहा है, प्लस ये सी भी आ रहा है, प्लस और ये जो तीनों में कॉमन है डी भी आ रहा है। और उसने ये बोला है कि जो बास्केटबॉल खेलते हैं वो टोटल स्टूडेंट है 21। ये ऊपर देखो दे रखा था क्वेश्चन में, तो ये 21 ले लो, ठीक है। अब बात आती है ए क्या आएगा, जो सिर्फ बास्केटबॉल खेल रहा है वो कितना आएगा। अब आप देखो डी जो है वो तो क्या हो जाएगा, तीनों में कॉमन था डी, तो वो तो 8 है। अब अगर मैं देखूं कि ये वाला कॉमन पार्ट, देखो ये वाला कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला कॉमन पार्ट जो है उसमें बी और डी दोनों आ रहे हैं। तो उसमें से हमको क्या करना है, बी वाले पार्ट में जो मुझे बी दिया हुआ है ना, ये वाला सेक्शन, ये जो कि दोनों में कॉमन का मतलब है जो आपके पास क्या है, इसमें बास्केटबॉल वाले में भी आ रहा है और किस में आ रहा है, इसमें हॉकी वाले में भी आ रहा है। तो ऐसे कितने हैं, बी प्लस डी, जिसमें से डी कितने हैं, 8 हैं, डी 8 हैं, तो बी कितने हो जाएंगे। तो ऐसे को ढूंढो जो कि बास्केटबॉल और हॉकी दोनों खेल रहे थे। तो बास्केटबॉल और हॉकी खेलने वाले कितने हैं, तो वो देखो, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी ये हॉकी था, मैंने गलती से सी लिख दिया। बास्केटबॉल और हॉकी खेलने वाले टोटल है 14। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी प्लस सी हुआ, बी प्लस, अरे थोड़ा मिस्टेक हो रहा, सॉरी। तो बी प्लस ये डी था, तो ये मेरा कितना आ रहा है, 40। ऐसे लोग जो सिर्फ क्या खेल रहे थे, वो खेल रहे थे
बास्केटबॉल और हॉकी वो है 14। तो अब मुझे पता है कि उसमें से 8 लोग ऐसे हैं जो तीनों खेल लेते हैं, तो बी कितना आ जाएगा 14 माइनस डी मतलब कि 8 यानी कि 6। तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 6, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर बी की वैल्यू आ गई 6। इसी तरह से अगर आप इसको देखो, जो इस सर्किल और इस सर्किल में कॉमन है वो है सी प्लस डी। तो अगर यहाँ से देखोगे तो ये आएगा सी प्लस डी। ये मेरे पास क्या है, जो दोनों खेल रहे थे मतलब फुटबॉल और बास्केटबॉल, वो ऐसे लोग कितने फुटबॉल बास्केटबॉल वाले 12, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। और डी हमारा 8 है तो ये 12 है, तो सी कितना आ जाएगा 12 माइनस 8 यानी कि 4। तो यानी यहाँ सी की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। इसके बाद इन दोनों में देखो, हॉकी और फुटबॉल वाले में, तो हॉकी और फुटबॉल वाले में अगर आप देखोगे तो कौन सा है डी प्लस ई प्लस डी इक्वल, हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले कितने लोग थे, हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है देखो, हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले 15 लोग थे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा टोटल 15, जो कि हॉकी और फुटबॉल खेल रहे हैं वो हो गए टोटल 15। और मुझे ई की वैल्यू निकालनी है, डी 8 है तो ये हो गया 15। तो यहाँ से ई कितना आ गया 15 माइनस 8 यानी कि 7, ठीक है, 7 आ गया। अब आप ध्यान से देखो, हमारे पास सबकी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है ना। मतलब सबकी वैल्यू मतलब हमारे पास देखो बी आ चुका है, सी आ चुका है, ई आ चुका है और डी तो था ही था 8। अब हमको ओनली क्या निकालना है, ए निकालना है जो कि सिर्फ बास्केटबॉल वाले हैं, एफ निकालना है जो कि सिर्फ हॉकी वाले हैं, और जी निकालना है जो कि सिर्फ फुटबॉल वाले। तो इसके लिए क्या करूँगा कि जो देखो, उसके लिए तो बास्केटबॉल वाले के लिए तो मैंने ये इक्वेशन बना दी थी, उसमें बस क्या करना है ए निकालना है। तो ए देखो कितना हो जाएगा बी प्लस सी प्लस डी। बी देखो कितना आया था, बी था हमारे पास 6, सी कितना था 4, 6 प्लस 4 हो गया 10, ठीक है ना। उसके बाद डी कितना था 8, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। तो ये तीनों ऐड होकर इधर चले जाएंगे, 21 में से 18 माइनस, तो मतलब कि यानी कि सिर्फ बास्केटबॉल खेलने वाले कितने लोग रह गए 3, है ना, सिर्फ बास्केटबॉल खेलने वाले 3। इसी तरह से सिर्फ फुटबॉल और सिर्फ हॉकी खेलने वाले कितने होंगे, तो देखो हॉकी वाले में आप देखो कितने हैं, एफ है, डी है, बी है और ई है। तो एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर होगा बी, ई, डी और एफ, और हमें एफ ही निकालना है। तो देखो टोटल हॉकी खेलने वाले हमें दिया गया था कि 26 लोग हैं, ठीक है ना, ऊपर मैंने लिख रखा है, देख सकते हो वहाँ पे टोटल हॉकी खेलने वाले 26 लोग हैं। तो अगर ये 26 लोग हैं तो यहाँ पे 26 आ जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से एफ निकालोगे तो 26 ही आएगा। बी तुम्हारे पास देखो कितना था 6 था, और ई तुम्हारे पास कितना है, ई तुम्हारे पास कितना आया था 7, तो 6 7 हो गया 13, और उसके बाद बी ई आ चुका और डी कितना था 8, है ना। तो ये हमारे पास 13 और 8 कितना आ जाएगा 21, तो यानी कि यहाँ से ये 21 आ जाएगा, है ना। तो अगर ये 21 आएगा तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 5, है ना। तो यानी कि ओनली हॉकी खेलने वाले हैं 5 लोग। इसी तरह से फाइनल हमारे पास बचता है जो ओनली फुटबॉल खेलते हैं, तो उसमें कौन कौन आ रहा है, देखो सी आ रहा है, डी आ रहा है, ई आ रहा है और क्या आ रहा है, जी आ रहा है, और ओनली फुटबॉल खेलने वाले लोग थे 29। तो फाइनली हमारे पास यहाँ से जी कितना आ जाएगा, जी आ रहेगा 29 माइनस, देखो सी हमारे पास 4 है, डी हमारे पास 8 है, तो 4 और 8 हो गया 12, और इसके बाद ई हमारे पास कितना है 7। तो 12 और 7 कितना होता है, 12 और 7 हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 19, ठीक है। तो ये 19 आ जाएगा, तो यानी कि 29 माइनस 19 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा सीधा सीधा 10। तो जी जो है यानी कि जो ओनली फुटबॉल खेलते हैं वो लोग हैं 10, ठीक है। तो बस अब कुछ नहीं करना, टोटल स्टूडेंट हमको बताने थे। टोटल स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट्स, बस टोटल स्टूडेंट में ये जितने अल्फ़ाबेट मैंने लिखे थे तीनों सेट के अंदर उन सबको ऐड कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने अल्फ़ाबेट थे वो थे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, इन सबको ऐड कर दो। तो देखो सबकी वैल्यू क्या क्या आई है, ए की वैल्यू 3 आई है, बी की वैल्यू यहाँ पर 6 आई है, सी की वैल्यू 4 आई है, डी की वैल्यू 8 आई थी, ई की वैल्यू 7 आई थी,
एफ़ की वैल्यू यहाँ पर 5 आई है और जी की वैल्यू आई है 10। तो ओवरऑल सबको ऐड करो कितना है, तो 6 3 9 9 4 13 हो जाएगा, 13 7 कितना 20 हो जाएगा, 20 और 8 हो जाएगा 28, और 28 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 28 प्लस 5 हो जाएगा कितना 53 सॉरी 33, 28 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 28 प्लस 5 हो जाएगा 33, ठीक है ना। तो और बचेगा क्या 10, तो 33 प्लस 10 कितना हो जाएगा 43। तो सिंपल है ना कैलकुलेशन। तो टोटल स्टूडेंट कितने आ जाएंगे 43। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वेन डायग्राम की हेल्प से, है ना, वेन डायग्राम की हेल्प से आप इस तरह के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके आगे का भी पार्ट बताऊंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।